कि जोधपुरवासियों को भी पता होगा। नहीं हो वहाँ पे जो महाराज साहब की जो गद्दी थी, सुना है उस गद्दी से रोज एक सोने की मोहर निकलती थी। लेकिन जिस दिन समाधि लेनी थी उस दिन किले के अंदर महाराजा मान सिंह जी ने स्वयं संत पोखरदास जी महाराज रिक मामा जी को कृष्णा को बुलाया। सर 22 नवंबर को जिस तरह से 190वीं हमारे समाज के संत पोखरदास जी महाराज और लिखमा मडीसा जो संयुक्त रूप से जिन्होंने समाधि ली थी, उनका समाधि दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय जिंगर समाज को मेरा नमस्कार। आज हमारे समक्ष बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार जानकारी लेकर हमारे आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी बोराना साहब हमारे बीच हमारे समक्ष मौजूद हैं। सर्वप्रथम सर का हम जैसा कि मारवाड़ी में स्वागत की परंपरा है, हम साहब का साफा और माला पहनाकर इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर आप हमारे बीच पधारे इतनी शानदार जानकारी लेकर, आपके चरण को प्रणाम। का माला पहनाकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपकी ये जानकारी है जो पूरे देश के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर आप जी सर 22 नवंबर को जिस तरह से 190वीं हमारे समाज के संत पोखरदास जी महाराज और लिखमा मडीसा जो संयुक्त रूप से जिन्होंने समाधि ली थी, उनका समाधि दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है हर वर्ष के बातें। तो सर आने वाली जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, हम उनकी जानकारी के लिए आपको बुलाकर हम कुछ जानकारी चाहते हैं। तो सर क्या ये हमारे जिनगर समाज से ये पहले दंपति थे जिन्होंने इस तरह का जो है संत के रूप में समाधि ली? जी, ये शायद भारत में प्रथम दंपति है जो जिन्होंने सपत्नी जोड़े जीवित समझ लिए। 1892 को विक्रम संवत हुए मिक्सर टू दूस में शनिवार साय 4:15 बजे में। सर बिल्कुल। और हमें ये भी जानकारी हुई है कि इस समाधि को लेने के पूर्व हमारे महाराजा मान सिंह जी जो उस समय राजा हुआ करते थे, उन्होंने खुद इनका स्वागत किया है, सुना है हाथी घोड़ों के साथ इनको बंदूला अंदोला देकर। क्या ये सुनने में आ रहा है, क्या सच है कि सब में वो इस दादी महाराज जी और राजा मान सिंह जी उस समय थे। ये अर्शदेव जी नाथ संप्रदाय के प्रमुख थे, उनके शिष्य थे दोनों। इस लिहाज से संत पोखरदास जी मान सिंह जी के गुरु भाई भी लगते हैं। और जब उनको पता चला तो संत पोखरदास जी और लिखमा जी साहब जीवित समाधि के लिए परम पिता परमेश्वर जी द्वारा इनको हस्ताक्षर हुआ है, ये माह पहले उनको पता चल गया था। लेकिन जिस दिन समाधि लेनी थी उस दिन किले के अंदर महाराजा मान सिंह जी ने स्वयं संत पोखरदास जी महाराज रिक मामा जी को कृष्णा को बुलाया और भोजन वगैरह करवाया, पोशाक वगैरह दी और हाथी के ओहदे पे बिठा कर राजे बाजे के साथ रंगला बाटी को भिजवाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो पूरे भारत के लिए और हमारे जिनगर समाज के लिए विशेष गर्व की बात है कि हमारे जिनगर समाज से बिलोंग करने वाले ऐसे संत जिन्होंने उस समय में, जिस समय संतों का तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता थी और उस समय जातिवाद का भी बहुत प्रभाव था। सर सुना है कि उस समय वो राजा महाराजा का जातिवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और जहाँ इन्होंने महाराज साहब ने जहाँ समाधि ली है, वो समाधि वो कौन सा स्थान है सर? वो स्थान गमला का तालाब है। कल ये बाकरी थी, जोधपुर निर्माण के समय काव राजा जोधा जी ने संत चिड़ियानाथ जी को उस बाकरी से उठाया, हटवा दिया गया था निर्माण करने के लिए किले का निर्माण करने के लिए उनको हटाया गया था। तब वो वहाँ से उठ के यहाँ गमला बाकरी पर आए। अच्छा। और यहाँ आज भी उसी स्थान पर जहाँ महाराज साहब पोखरदास जी की समाधि है, वो आज उस मंदिर पर पंगन में आप भी वो गुफा, वो उनके चिड़ियानाथ जी ने जहाँ तपस्या की थी वो गुफा आज भी गुफा है, वो धुनी भी है और सरसुल भी है और उनकी पाँव की उपलब्ध की हुई बंदुकाई भी रखी हुई है और जो आज भी इतिहासिक है समर्पित। ये तो बहुत ही शानदार जानकारी है। और सुना है कि उस गुफा के अंदर से भी दो रास्ते जाते हैं। हाँ, जो एक कहा होता है कि पालास्ते की ओर जाता है और एक मेरागढ़ फोर्ट की ओर जाता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आज भी उनके स्थान तो दोनों रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन आज भी उनके निशान है। निशान है। हाँ,
ये मालूम पड़ता है कि ये गुफे का निशान है। उस गुफा के रूम के नीचे उतरने के बाद आपको महसूस होगा जहाँ महाराज साहब पे ये कद्दूकाई वगैरह रखी हुई है, उसको रूंढी रखी चीज़ चीज़ें। और तो उस बीच सर मुझे भी एक बार वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ किसी से बात की तो मुझे पता चला इस बारे में, तो मैंने कहा आपको इसकी पूरी जानकारी है। तो ये जो गुफा वाली बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सर, मैंने एक बात और सुनी है, महाराज साहब के भगोदास जी महाराज साहब के जो परिवार से जो भी हैं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो महाराज साहब की जो गद्दी थी, सुना है उस गद्दी से रोज एक सोने की मोहर निकलती थी। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? ये भी एक महाराज साहब के द्वारा चमत्कारी है। और उस समय महाराज साहब ने अपने जितने भी अनुयायी थे ये वो परिवार थे, इन दोनों को कहा था कि ये तिग्गी का जो है इसमें जब भी आप इसको उठाते देखोगे ही चांदी का सिक्का आपको मिलेगा। लेकिन जब तक ये आप बिना शराब पिए या माँ खाए हुए जिस दिन भी इसके हाथ लगा दोगे विधि पर, उसके बाद ये बनेगा। मतलब वो एकदम सच्ची भावना, जैसे जिस काया से ऊपर वाले ने आपको बनाया है उसी काया के स्वरूप अगर आप उसको छूओगी तो ये चमत्कार नियमित रहेगा, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो वो चमत्कार वहाँ से लुप्त हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और सुना है वो गद्दी अभी भी उनके परिवार के वहाँ रखी हुई है। अब परिवार में तो अब रखी हुई थी पहले, अब उन्होंने वहाँ तक डाली है। आज भी उनका पुश्तैनी मकान घर में जंगलों पर ही है जी, पर अगर आप चाहें तो उस मकान के फोटो या स्थान देख सकते हैं। जी बिल्कुल, हम वहाँ जाके बिल्कुल हम वहाँ का भी छोटा सा नज़ारा आपके माध्यम से कैमरे में कैप्चर करेंगे, ताकि हम आने वाली पीढ़ी और पूर्व में जो पीढ़ी जिनको जानकारी नहीं है उनको भी इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सर, महाराज साहब 190 साल पहले उन्होंने जो समाधि ली थी, तो क्या वो वहीं से बिलोंग करते थे सर, घाटी से? नहीं, महाराज साहब का जन्म वैसे केरू गांव जो जोधपुर में भी है, केरू बेरू। केरू अच्छा, उस गांव से दिखते हैं, लेकिन जन्म होने के बाद वो हैं उनके परिवार के साथ भी यहाँ आ गए। और महाराज साहब का बाबा रामदेव के प्रति भक्त है। अच्छा, अन्य भक्त है उनका इष्ट था बाबा रामदेव जी के प्रति, इसलिए उनका हमेशा से भजना में वगैरह बस में हमेशा लीन रहते थे और जब बड़े कीर्तन वगैरह करते रहते। और उनका व्यवसाय कपड़ों की पेटियाँ बनाने का था। अच्छा, जिनको वो दानियाँ क्या करते थे उस जमाने में बेरोज। अच्छा, आज भी वो निशान है कहते, दुकान उनकी आज भी है वहाँ। अच्छा, जो जैन का समाज को दे दी गई है, कपड़े की पेटी बना, कपड़े की पेटी जिसमें आप कपड़े अन्य अन्य सारी सामग्री अलग शादियों का पाते थे, वो चीज़ें बनाया करते थे महाराज साहब के। और उस समय महाराज साहब अकेले ही इस कार्य को करते थे। सर ये भी सुनने में आया कि महाराज साहब साकला परिवार में गोद आए हुए थे। हाँ, क्या ये आ सके? महाराज साहब का खुद का गोत्र गोयल है। अच्छा, जो आगे समय में गैलोप भी कहते हैं। इनके दो भक्त थे, जिनमें दो लड़के भी थी। महाराज साहब की खुद की दो लड़के थी। एक का नाम था, बड़ी का नाम था फूल कंवर, छोटी का नाम था पचर कंवर। पते महाराज में लड़के नहीं थे। और रामदास जी साथ रहते, उनको अपना गोद में मान लिया। कुछ रामदास जी साथ रहते इनके महाराज जी उनके हो गए थे। और तब से ये सांकरा परिवार और महाराज साहब सांकरा परिवार के नाम से ही आज जाने का। और आज भी जोधपुर में महाराज साहब बिहार की पीढ़ी में रामेश्वर जी सांकला जो आज भी जीवित है, जी 7वीं पीढ़ी में है। नरेंद्र सांकला जो इनकम टैक्स में है, वो 8वीं पीढ़ी का परिजन है। वही भी उनकी पीढ़ी और परिवार जोधपुर में निवास करना है। और महाराज साहब के जो प्रमुख परिवारों में थे पूरे 3-4 पीढ़ी में, जी उनमें गंगाराम जी, जिनको बॉम्बे वाले के नाम से फेमस है, गंगाराम जी बॉम्बे वाले, जिनकी बॉम्बे में जोधपुर स्टोर के नाम से दुकान की। अच्छा, वो आज भी है। अच्छा, और इनके 4 ही परिवार के भाई सभी बॉम्बे चले गए और उनके 12 बच्चे वहाँ दुकान में काम करते हैं। उन 12 बच्चों के अलग से सबकी परिवार की दुकानें हैं। जी, लेकिन जो महाराज साहब के टाइम वो दुकान थी, वो आज भी सभी 3-3 महीने में वहाँ जाते हैं। और संचालन वो महाराज साहब बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो सारे परिवार आज भी इतने संपन्न हैं जिनका बॉम्बे में उनके परिजन और उनके बच्चे आगे जो उससे महाराज साहब का आशीर्वाद और उनकी जो सच्ची भक्ति की हुई थी उसकी जो है बिल्कुल उसी का वो लाभ सबको मिल रहा है। और सुना है कि जब महाराज साहब 190 साल पहले जो उन्होंने समाधि ली थी, उससे पूर्व में या उसके बाद में जिन्होंने भी इस तरह का कोई कार्य किया है, तो इतिहास की जो किताबें हैं जो आज भी हमारे संग्रहालय में हैं,
तो उस तरह की कोई जानकारी किसी संग्रहालय में हमारे बाप जी की है या नहीं? नहीं, यहाँ जोधपुर के इतिहास में नहीं है। यहाँ के शोध केंद्र है, शिक्षा शास्त्री है, उपन्यासकार है, इतिहासकार है। उस समय हो सकता है कि समाज की छुआछूत, जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षित, अशिक्षित ये सभी कारण रहे। आयन रहे होंगे जिससे वजह से उन्होंने इसको उपदेश और न इतिहास के अंदर उनका नाम उजागर किया गया। और हम ये चाहते हैं इसके वर्षों के बाद भी अगर आप इसकी मेहनत कराएं, इसके प्रति शोध पूरा करें, तो हो सकता है कि हमारा साहब का नाम सर भी तो हम भी प्रयास करेंगे क्या सर, पूर्व में समाज के माध्यम से हमारे जो महाराजा गजय सिंह जी जो भी हैं जी उनके माध्यम से उनको कभी पत्र लिखकर इससे ऐसा कोई आग्रह किया गया कि हमारे जो पूर्व में 190 साल पहले जिन्होंने समाधि ली थी और महाराजा मान सिंह जी ने उनका बंदोला जो दिया था, इसके बारे में कभी लेटर लिखकर और जो है इतिहास के पन्नों में, सुनहरे पन्नों में ये सब लेकर लिखने का कभी आग्रह किया समाज के द्वारा? सब मेरे जानकारी में तो अभी तक है नहीं। अगर आप भी इसके बारे में कुछ और कोशिश करेंगे तो हम इसके बारे में महाराज साहब से मिल करके और महाराज साहब को ये ऐतिहासिक पुस्तकों में जो लिखावट है, जो हमारी जीवन बताई है, वो लिखी हुई है और उनके बारे में उनको बता बैठे, इसके बारे में चाहता है। और सर ये भी सुनने में आया है कि जोधपुर परकोटे के अंदर अगर किसी ने समाधि की है संत ने, तो ये प्रथम संत है। उसकी बात करोगे जोधपुर परकोटे के अंदर किसी की समाधि नहीं है। नहीं, हाँ, ये एक इतिहास है, ये ऐतिहासिक चीज़ है कि जोधपुर परकोटे के अंदर सिवाय राजघराना के परिवार के अलावा किसी की साधु संत की समाधि नहीं, कोई समाधि यहाँ सिर्फ इत्यादि बनी हुई नहीं बनी हुई है। संत पोखट आदि महाराज की ही जो गंगला तालाब के ऊपर जिनका समाज का जो संस्थान है, जो मंदिर है बाबा रामदेव नाम के, उस स्थान पर की हुई है समाधि और उन्हीं समाधि के ऊपर उनका बाबा रामदेव का मंदिर बनेगा। क्योंकि वो बाबा रामदेव जी के अनुयायी थे और बहुत ही अच्छे भव्य सेवक थे, भगत थे। तो समझ लो कि बाबा रामदेव जी के स्वरूप ही थे वो, फिर उनका इतना चमत्कार रहा है। जैसा आप कह रहे हो कि उनकी गद्दी से रोज सोने की मोहर या चांदी का सिक्का निकलता था, तो ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे भारत के लिए, ना केवल जिनकर समाज के लिए। क्योंकि जब कोई संत बन जाता है तो किसी समाज का नहीं होता है, वो सर्व समाज का हो जाता है, उसमें वो सार्वजनिक हो जाता है। उसमें भी एक प्रश्न था, महाराज साहब ने शनिवार को 1892 4:15 बजे जो ये समाधि ली, उस समय कहते हैं काकानी में, काकानी जिनकर समाज के सिरमाली धर्मपुर, अच्छा, वहाँ से आ रहे थे और वहाँ बाठी में महाराज साहब को उनको दर्शन हुए। ओह क्या बात है, क्या। और महाराज साहब ने उनको गमछा और वो प्रसादी भाव जी जो कहते हैं वो दिया कि कम से उसको तू जाते हो आप भी मेरे समाज के लोगों को दे देना, वितरण कर लेना। वो रोज जब यहाँ आए तब उनको पता चला 2-4 दिन के बाद कदर है कि महाराज साहब ने तो जीवित समाधि ले ली है। ये उनका एक प्रसंग था, ये भी चमत्कार महाराज साहब का जोड़ा। और उसी थी हरिद्वार में भी पीठ के द्वारा पता चला कि महाराज साहब वहाँ गए हैं और पीठ का उसने कार्यक्रम किया है महाराज साहब का। और जब यहाँ के लोग गए तो उसने बताया कि महाराज साहब तो यहाँ आए थे। ओह क्या बात है, क्या बात। पिंडदान जी का हमने पिंडदान कराया था, ये भी एक उनका संबंध आ रहा है। सर आपने जो अब तक सारी बातें बताई है, ये बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे अकेले भारतीय जिनकर समाज के साथ साथ अन्य सभी समाज को ताकि रहे पता चले कि हमारे जिनका समाज में भी इस तरह के जो संत हुए हैं जिनका राजा महाराजाओं से भी ताल्लुकात रहा है। तो ये सर बहुत ही गर्व की बात है और हम भी पूरा प्रयास करेंगे लेटर के माध्यम से, और आपके द्वारा जो लेटर लिखेंगे हम सब साथ में मिलकर जाएंगे और उनके परिवारजनों को भी और भी समाज को सभी संस्थाओं को साथ में लेके हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि इतिहास के पन्नों में जो सभी संतों का, जैसे बाबा रामदेव जी का, मनसाराम जी का, बलदाराम जी का, आज सभी को लमसम हर युवा पीढ़ी को भी उनका नाम पता है। मगर पोखरदास जी महाराज और लिखमा माजी सा का इतिहास जिस तरह से आपने बताया है उस तरह से मुझे नहीं लगता कि किसी युवा पीढ़ी को इनकी इतनी जानकारी होने। सर आपने जो जानकारी दी उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके साथ में चलकर समाधि स्थल के दर्शन भी करेंगे और वहाँ की भी जो बिल्कुल गुप्ता जानकारी है वो लेंगे। ये तो बहुत ही ऐतिहासिक इतिहास रहा है, इस इतिहास के माध्यम से हम महाराजा साहब से मिलेंगे आपके साथ में और आपकी पूरी टीम के साथ में। हमारा भी पूरा सहयोग और सपोर्ट रहेगा। बड़े बड़े चौराहे पे बड़े बड़े संतों की बड़ी बड़ी स्टैचू लगी हुई है। हम भी आग्रह करेंगे सरकार से भी, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की, हमारे समाज के जो इतने महान संत हुए हैं जिनके इतने बड़े बड़े पर्चे हैं उनकी भी हमारी जो है
एक प्रतिमा सपत्नी के साथ या प्रतिमा किसी भी चौराहे पे लगनी चाहिए। तो आप बता रहे हो कि सपत्नी समाधि लेने वाले ये प्रथम, और बाद में ये उनके बाद आज में किसी ने सपत्नी किसी ने समाधि नहीं ली है। तो ये तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है। और इनकी पत्नी जी भी जो साथ में जो सेवा भाव से एकदम भक्ति करते थे, वो भी करते थे, और वो एक तरह से गृहिणी थी घर में। राड़ी थी। और जो उनका वो वर्क था, पेटिया का बेर बना बेटी के ऊपर कच्चीदा वगैरह का कार्य है, अच्छा अच्छा। किया करते। उस जमाने में जो जरदोजी का किसी का कारीगर जो काम होता था वो जिनका समाज करते थे। जिनके समाज की ये मराठा महिलाएं वगैरह महिला और पे ही। और जिनगर समाज का जोधपुर इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। जोधपुर बचने के बाद जिनगर समाज का राजघराने से बहुत ताल्लुकात है। उस जमाने में जिनगर समाज राजा महाराजा की जो फौज होती थी, उसमें क्षत्रियों के साथ मिलकर ये फौजों के सेना की ये सेना के लिए घोड़ों के औहदे वगैरह, हाथी घोड़ों के औहदे वगैरह है। तो जिनगरी का काम करते थे, म्यान घर का काम करते थे, दाल वगैरह म्यान वगैरह बनाने का काम करता था। और ये दूसरी इनके जो भी काम आती थी, कसीदा चमड़े का वर्ग जो भी होता था वो कसीदे बारी में नाम, और आज की इस राजघराने की बयों में इनके नाम मौजूद हैं। तो आप इसी इतिहास देख सकते हैं और उसका पता लग जाएगा। मयानगर है, डालगर है, वो तलवार बनाने वाले हैं, पनीगर है, अनीगर है, वो थईगर है। ठीक है। उसके बाद चमड़े पे जो वर्क होता था टोटली उसके ऊपर कसीदा का ही कसी हुआ काश्तारी सारे चीज का समाज करता था। जिनके समाज के साथ किया गया। चीज़ के भैया के अंदर राजघराने में आप नाम लिखे हुए हैं कि जिनका समाज इतना बड़ा था और कितना वर्ग था, और राजघराने से ताल्लुका था, और क्षत्रिय मत के भी ये काम करते थे। सर आप ये जो समाधि दिवस के दिन जो जयंती का जो कार्यक्रम किया जाता है, ये जो रैली का और ये जागरूकता का और एक महाराज के प्रति मराठा के प्रति जो भावना है, सच्ची श्रद्धा है, संदौल होगी सर, ये जोधपुर में कितने सालों से आप लोग ये इसको कर किए जा रहे हो? ये जोधपुर ने कल तो गंगा घाटी के नीचे सब महाराज साहब की जहाँ दुकान है जी, गाजी नीचे उतरने के बाद सुखजी बॉम्बे वाले, सुखजी साहब बॉम्बे वाले उनका मकान है। वहाँ से घाटी से लेके पूरे घाटी में घुमा करके समाधि स्थल तक गंगा घाटी से 2000 इसका जुलूस 1983 में एक संस्था बनी तो संत बौकर दादी महोत्सव समिति जी सर, जिसमें प्रथम प्रधान प्रमुख रहे स्वर्गीय मनचाराम जी सोनबेरा, मंचाराम जी हो जाओ, सचिव रहे हैं गोविंदाली रावी जो आज भी मौजूद है, 80 साल के करीबन उम्र में आ गए इसी 78 के जल्दी। और कोषाध्यक्ष हैं मुरली मनोहर जी सापला। वो सर कितने साल हो गए इस जुलूस को निकालते हुए? ये जुलूस को निकालते हुए 1981 से ये जुलूस निकल रहा है, वो भी कर रहा। लमसम हो गए 20 और 20 40 साल हो गए, 40-45 साल हो गए। हाँ, तो क्या 45 सालों के बीच में जो समाज के जो अभी भी 45 सालों से हम समाज के जो ये जुलूस निकल रहा है, आज भी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो ये हमारे समाज में जो ये कहाँ ये हम पीछे रह रहे हैं कि अभी भी हमारी जो युवा पीढ़ी है और नहीं है जो उनको जानकारी नहीं है, और युवा क्या लमसम मेरी उम्र के लोगों को भी अभी भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से, देखो कि टाइम के साथ चलना पड़ता है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो आपके माध्यम से ही हम जानकारी हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय में जानकारी जानी चाहिए। और अभी 22 नवंबर को भी 190वां समाधि दिवस है, उस दिवस के उपलक्ष्य में भी वापस जुलूस का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें सुना है कि लमसम हज़ारों लोग आने वाले हैं। और हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस समाधि महोत्सव में पधारें, ताकि अखिल भारतीय जिनकर समाज को ये उजागर हो सके कि हमारे समाज में इतने बड़े 190 साल पहले सपत्नी समाधि देने वाले संत भी पहले थे और आखिरी थे। अभी तक बाद में मैंने नहीं सुना है उनके बाद में कि किसी और ने सपत्नी समाधि ली हुई। आपकी जानकारी भी एक होती और बताती। जी सर। 50 साल पहले इसी गंगा तालाब भी समाधि संबंध जी सर। गुरु शंकराचार्य सत्यमित्रानंद जी आए थे 50 साल पहले की बात है। और उन्होंने कहा कि मैंने कहीं नहीं सुना एक संत की समाधि तो है हिंदुस्तान में, क्योंकि दंपति समेत समाधि का मैंने कई चीज़ ना देखा, कोई चर्चा में नहीं। ये भी एक इतिहास है उनके द्वारा ये जो समाज का बहुत ही अच्छा संतों का इतिहास रहा है, बहुत ही अच्छे संत हुए, बहुत ही मैंने किताब पढ़ी, उसमें भी बहुत सारे संतों का जिक्र है। आज का जो जिक्र है आपके साथ वो संत पोकरदास जी महाराज और लिखमा माजी सा के ऊपर है।
और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी से अखिल भारतीय जिनकर समाज को ये लाभ मिलेगा कि हमारे संतों के बारे में जान चुके हैं। आगे भी हम इस तरह की जानकारी समाज के समक्ष रखते रहेंगे, प्रचार प्रसार भी करते रहेंगे मीडिया के द्वारा, मीडिया के माध्यम से भी हम समाज को बताएंगे। और वहाँ पे सर नियमित जो पूजा होती है समाधि स्थल पर, जी, हमेशा सुबह शाम दोनों वक्त होती है। दोनों वक्त आती थी। पूजा भी होती है और आरती भी होती है। कई देवताओं की मूर्तियाँ भी लगी हुई है। जोग माया का मंदिर बहुत पुराना है, वो 500 साल हो गए उसको भी। क्या बात है। वो भी जोग माया पुराना मंदिर है, अगर आप देखना चाहो तो मंदिर। ये भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जहाँ पर हमारे गुरुदेव जी और उनकी सपत्नी जो समाधि है, उनके पास में ही वो जो है चिड़ियानाथ जी महाराज, उनकी भी जो गुफा है, और वहाँ से भी दो रास्ते निकलते हैं, एक पलासनी जाता है और एक मेहरगढ़ फोर्ट की ओर जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे नहीं लगता कि जोधपुर वासियों को भी पता होगा। नहीं होगा, बिल्कुल मैंने देखा भी नहीं है वहाँ जा करके, और नीचे शायद किसी को जाने भी नहीं जाने बच्चों को नहीं जाने, तो बिल्कुल वो गुफा सुना है, अब वो अंदर से पैक कर दी गई है ताकि किसी रेला का कोई लगा हुआ है, भी बोल दिला सकते हैं। आप जब भी देखना चाहें, देखना चाहे दर्शन पे रहना चाहें तो आपको वहाँ पे मिल जाए। तो अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो जोधपुर से जो भी हैं, जोधपुर से या पूरे अखिल भारतीय से, अगर नितमा मानिस और पोखरदास जी महाराज की समाधि के दर्शन करने हैं, या चिड़ियानाथ जी महाराज ने जहाँ तपस्या की थी मेहरगढ़ फोर्ट बनने के लिए, उनको वहाँ से आग्रह किया कि तक आप यहाँ से हटिए, हम यहाँ पे मेहरगढ़ फोर्ट बनाने वाले हैं। उसके पश्चात जो समाधि स्थल था उनका और महाराज का जो, और उनका जो तपोभूमि रही है, वो भी बिल्कुल गंगलाव घाटी, मोचों की घाटी भी कहते हैं उसको, क्योंकि जिनकर समाज के बहुत सारे कंटिन्यू हुआ मकान थे, और मोचों की घाटी गंगलाव भी कहते हैं। वहाँ पे आप सभी दर्शन लाभ लेने जरूर पधारें। और 22 नवंबर को विशाल समाधि शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है शिवाजी गेट बगीची से, शिवाजी गेट बगीची से अंदर सिटी से होते हुए गंगलाव घाटी बहुत ही विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। तो मेरा अखिल भारतीय जिनका समाज और समस्त 36 कौम के जो आराध्य रहे हैं हमारे गुरुदेव, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस आयोजन में पधारें और दर्शन लाभ लें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सर आप हमारे बीच में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद अब जैसे युवाओं को सदैव मिलता रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी युवा आपके साथ में हैं, वो करीबन इस संस्था के लिए महाराज साहब के लिए आ जावे भी बड़े से कुछ बड़ा। हम लगातार ये प्रयास करें कि हमारे समाज के जो इतिहासकार रहे हैं, जो गुरुदेव हैं, और भी अन्य कई शख्स हर जगह जगह में अलग अलग फील्ड में जिन्होंने इतिहास से काम किया है, हम आपके माध्यम से और आपसे जुड़े हुए सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करके उनको उजागर कर कार्य लगातार करते रहेंगे। और उनका भी नाम धन्यवाद, आप पधारे, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।